Hello dear student, today we start our new topic area of combination of plane figures। मतलब इसमें आपको एक प्लेन फिगर दिया होगा जो कॉम्बिनेशन होगा एक से ज्यादा फिगर्स का कॉम्बिनेशन होगा। उसमें सर्किल हो सकता है, उसमें सेमी सर्किल हो सकता है, उसमें स्क्वायर हो सकता है, उसमें रेक्टेंगल हो सकता है। तो वो कॉम्बिनेशन होगा बहुत सारे प्लेन फिगर्स का, फिर उनका आपने एरिया निकालना होगा, उसमें से किसी पार्ट का एरिया निकालना होगा। कोई नया फॉर्मूला डिस्कस नहीं करना डियर स्टूडेंट, वही बहुत सारे पुराने फॉर्मूले और बहुत जो छोटी क्लास में आपने फॉर्मूले पढ़े हैं उनसे भी आपके ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाने। और इससे पहले जो आपने एक्सरसाइज में फॉर्मूले पढ़े एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट, उसका यूज भी इसमें होगा। क्लियर, कहीं ना कहीं किसी किसी क्वेश्चन में यूज हो सकता है। क्लियर डियर स्टूडेंट। नाउ आज हम डिस्कस करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, एक्सरसाइज 12.3 फाइंड द एरिया ऑफ द सेटेड रीजन। मैं पहले भी बता चुका हूं, इस वाली एक्सरसाइज से भी एक क्वेश्चन आना ही है डियर स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिएगा इस एक्सरसाइज को भी। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। आपने क्या करना है, ये जो मैंने रेड पेन से शेड किया हुआ है इस रीजन का एरिया निकालना है। तो देखो बच्चों, पहले आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले इस शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा। बच्चों ये क्यू आर क्या है, सेंटर से होकर जा रही है ना, और सर्किल के दो एंड्स पॉइंट को जोड़ रही है। सर्किल में मैंने दो पॉइंट्स लिए, ठीक, इन दोनों पॉइंट्स को जब मैंने मिलाया तो ये लाइन सेगमेंट कहां से होकर गई, सेंटर से। तो इस लाइन सेगमेंट को क्या कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। तो ये डायमीटर हो गई। अगर ये डायमीटर हो गई तो इसके ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी, जो क्या बनाते हैं, सेमी सर्किल। मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, आ गई ना बात समझ में। डायमीटर सर्किल को दो इक्वल भागों में, इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, जिन्हें हम सेमी सर्किल कहते हैं। ठीक, और आपको पता है बच्चों से अगर सेमी सर्किल ये है तो एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। सेमी सर्किल पर जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। कहां पर बनता है वो आगे डिटेल में बताऊंगा। लेकिन अब आपने जो निकालना है, आपने ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। कैसे निकलेगा बच्चों, देखो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा। अगर इस पूरे एरिया से, ये पूरा एरिया किसका आया, सेमी सर्किल का, आधा सर्किल है ना, आधा वृत्त है, तो इस सेमी सर्किल के एरिया में से अगर मैं इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूं बच्चों, तो मेरा बचे हुए पार्ट का एरिया निकल जाएगा जो शेडेड है। दिख रहा है ना साफ साफ। इस सेमी सर्किल की एरिया में से अगर मैं ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दूं तो मेरा ये रेड पेन से शेडेड एरिया निकल जाएगा जो आपने निकालना है। क्लियर स्टूडेंट, फॉर्मूला समझ में आ गया ना। तो देखिए सबसे पहले गिवन क्या है वो देखते हैं। गिवन है बच्चों पी क्यू इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, पी आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। अब बच्चों समझिए, एंगल इन ए सेमी सर्किल 90 डिग्री होता है, वो आपने 9th क्लास में पढ़ रखा है। कहने का मतलब इस सेमी सर्किल के द्वारा, ये जो सेमी आर्क दिख रही है ना, इस आर्क के द्वारा सर्किल के बचे हुए पार्ट में, यही तो बचा है, बचे हुए पार्ट में जो सबटेंड एंगल होगा, यही तो सबटेंड एंगल है, ठीक, वो कितनी डिग्री का होगा बच्चों, 90 डिग्री का होगा। पढ़ रखा है ना, ये एंगल कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। एंगल इन ए सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। क्लियर, इस तरीके से भी याद रख सकते हैं बच्चों। ये एक आर्क है, ठीक, और आपको पता है किसी आर्क के द्वारा, ठीक, सेंटर पर बनने वाला एंगल हमेशा डबल होता है उसी आर्क के द्वारा सर्किल के बचे हुए पार्ट में बनने वाले एंगल से। ये एंगल कितने डिग्री का होगा इस आर्क के द्वारा, ये जो सेंटर पर एंगल बन रहा है वो कितने डिग्री का होगा, 180 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल है ना, डायमीटर स्ट्रेट लाइन होती है तो स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री का। तो अपने आप ही इसी आर्क के द्वारा जो सर्किल के बचे हुए पार्ट में यहां पर जो एंगल सबटेंड हो रहा है वो इसका हाफ हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। क्लियर बच्चों, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। दो तरीके से मैंने आपको बता दिया, समझ में आ गया ना। अब देखिए, इसको तो मैंने समझाने के लिए बताया है, तो हम यहां पर सीधे लिखेंगे एंगल इन ए सेमी सर्कल। तो सेमी सर्किल पे जो एंगल है वो क्या बन रहा है बच्चों, आर पी क्यू। एंगल आर पी क्यू इक्वल्स टू कितना डिग्री बच्चों, 90 डिग्री। ये एंगल 90 डिग्री का बन गया आपका।
क्लियर? आ गई ना बात समझ में? कैसे बताया हमने, समझ में आ गया बच्चों? अब देखिए ध्यान से, अगर ये 90 डिग्री का एंगल आ गया तो ये कैसा ट्राइंगल हो गया? राइट एंगल ट्राइंगल। इन राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल PQR यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। हम इसमें कौन सा थ्योरम यूज करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। बच्चों पाइथागोरस थ्योरम यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इससे हमारी तीसरी साइड निकल जाएगी। देखो हमें PQ मालूम है, ये है PQ, ये हमें मालूम है, हमें PR मालूम है, हमें ये भी मालूम है, ठीक। अगर हमारा क्या निकल जाए? RQ निकल जाए तो क्या हमारा कोई इसमें फायदा हो सकता है? देखिएगा, बिल्कुल RQ आपने निकालनी पड़ेगी क्योंकि आपको सर्किल की रेडियस नहीं मालूम है। डायमीटर निकल जाएगा, उसका हाफ क्या हो जाएगा? रेडियस। तब RQ निकालना जरूरी है, इसलिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यहां पर यूज कर रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज क्यों कर रहे हैं? डायमीटर निकालने के लिए। तो देखो बच्चों क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम, ये परपेंडिकुलर है ना, तो इसके सामने वाली साइड क्या हो जाएगी? हाइपोटेनस, यानी QR का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PQ का होल स्क्वायर प्लस RP का होल स्क्वायर या फिर PR का होल स्क्वायर। बच्चों QR का होल स्क्वायर इक्वल्स टू PQ कितना दे रखा है? 24 का होल स्क्वायर। PR कितना दे रखा है? 7, तो 7 का होल स्क्वायर। तो बच्चों देखिए QR का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का होल स्क्वायर 576 प्लस 7 का होल स्क्वायर 49। QR का होल स्क्वायर 6 प्लस 9 कितना? 15। 7 प्लस 4 11 में 1 12, 5 में 1 6 625। यहां से स्क्वायर हटेगा, यहां क्या लगेगा? स्क्वायर रूट। बच्चों 625 किसका स्क्वायर रूट होता है? 25 का। ये तो आपको लर्निंग होने चाहिए। क्लियर? निकालना भी मैंने आपको बहुत डिटेल में समझाया है। तो QR का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 25 सेंटीमीटर। क्लियर? अब देखिए कैसे निकालते हैं स्क्वायर रूट, पता है ना बच्चों? अब देखिए ध्यान से, अब जो आपने निकालना है, QR मिल गया आपको, जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालना है बच्चों, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो बच्चों एरिया ऑफ शेडेड रीजन मैंने शुरू में आपको बताया था। एरिया ऑफ शेडेड रीजन कैसे निकलेगा? इस सेमी सर्किल की एरिया में से, एरिया ऑफ सेमी सर्किल में से क्या माइनस कर दो? एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, इसके एरिया को माइनस कर दो। देखो मैंने शुरू में एक्सप्लेन किया था बच्चों, इस सेमी सर्किल की एरिया में से इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो तो ये रेड पेन से शेडेड रीजन आपका, इसका एरिया निकल जाएगा। क्लियर बच्चों? तो यही देखना है कैसे निकलेगा, ठीक। तो देखिए बच्चों, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, सर्किल का एरिया कितना होता है? πr²। तो सेमी मतलब आधा, तो इसका हाफ हो जाएगा, तो 1/2। आ गई ना बस में? सर्किल का एरिया कितना होता है? πr², ठीक। अब सेमी की बात हो रही है तो मतलब इसका आधा, तो इसका हाफ कर दोगे, माइनस ट्राइंगल PQR का जो बच्चों एरिया निकलेगा, ठीक। कैसे निकलेगा? ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो बहुत बढ़िया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। बेस क्या है? PR, जिस पर परपेंडिकुलर है। क्लियर? हाइट क्या है? QP या फिर PQ इंटू PQ। क्लियर? बेस क्या है? PR, हाइट क्या है? PQ, तो बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। डियर स्टूडेंट, R इक्वल्स टू देख लीजिए, ये QR क्या है? डायमीटर है ना। देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, सिंस QR इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर इज डायामीटर ऑफ सर्कल। तो अगर ये सर्किल की डायमीटर है तो R इक्वल्स टू डायमीटर का हाफ हो जाएगा 25/2 सेंटीमीटर। क्लियर? रेडियस डायमीटर की क्या हो जाती है? हाफ हो जाती है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का एरिया देखो बच्चों, एरिया ऑफ सेमी सर्किल 1/2, नीचे सॉल्व कर लेते हैं, 1/2, पाई की वैल्यू 22/7, R की वैल्यू 25/2, R कितनी बार है? 2 बार, तो कितना आ जाएगा? 25/2 इंटू 25/2 माइनस 1/2 इंटू बच्चों PR। बच्चों ये PR बेस कितना दे रखा है? 7, तो इसकी जगह में 7 इंटू
बच्चों पी क्यू कितना दे रखा है 24, तो इसकी जगह में 24। इतना समझ में आ गया ना बच्चों। वीडियो को पॉज करके आप इतना सबसे पहले उतार लेंगे। क्लियर। अब मैं इसको यहां से रफ कर देता हूं और फिर इसको हम क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, तो शेडेड रीजन का एरिया क्या आएगा बच्चों, देखिए क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, बिल्कुल 2 से ये कितने बार कैंसिल हो रहा है, 11 बार कैंसिल हो रहा है, तो क्या आ गया 11 बच गया ऊपर। 25 इंटू 25 कितना 625 हो गया, अपॉन में बच्चों 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, अपॉन में कितना आ गया 28, माइनस देखो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 2 से ये कितने बार कैंसिल 12 बार कैंसिल, आ गई ना बात समझ में। ठीक, और 12 7 जा कितना होता है बच्चों 84, आ गई ना बात समझ में। बढ़ चुके 72 बढ़ सकते 84, ठीक है, आ गई ना बात समझ बच्चों। ठीक, तो आपका 12 7 जा कितना होता है 84। अब सॉल्व करिए, 11 5 जा 55, इसके अपॉन में 1 है, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है। 11 5 जा 55, 5, 11 2 जा 22 में 5, 27, 2, 11 6 जा 66 में 2, 68 अपॉन 28। एक बार और कंफर्म कर लेते हैं, 11 5 जा 55, 5, 11 2 जा 22 में 5, 27, ठीक, और 11 6 जा 66 में 2, 68, बिल्कुल ठीक है, माइनस कितना 84 अपॉन 1। डियर स्टूडेंट एलसीएम कितना आ जाएगा 28, तो 6 8 7 5 माइनस ये 28 इससे मल्टीप्लाई हो गया 84 इंटू 28। क्लियर डियर स्टूडेंट, 84 इंटू 28 करते हैं, देखिए कितना आता है 3, 8 8 जा 64 में 367, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 2 15 13 2 2 3 5 2, तो कितना आ गया आपका सॉल्व करके देखो 6 8 7 5 माइनस 2 3 5 2 अपॉन 28। एक बार और सॉल्व कर लेते हैं इसको, 32 3, 8 8 जा 64 में 367, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, ठीक, 2 15 13 2, ठीक आ रहा है बच्चों। अब इसको सॉल्व करिए, 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2, 8 में से 3 गया 5, 6 में से 2 गया 4 अपॉन 28। डियर स्टूडेंट ये क्या है एरिया है, और यूनिट क्या दी थी सेंटीमीटर, तो एरिया क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर डियर स्टूडेंट, तो इस शेडेड रीजन का एरिया कितना आ गया 4523 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था। ठीक, शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालना है आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके बच्चों सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, जो कि अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक डियर स्टूडेंट, देखिए कैसे करना है। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, जो मैंने रेड पेन से सेट कर रखा ना, इसका आपने रीजन निकालना है। इफ रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, कोसेंट्रिक सर्किल क्या होते हैं जिनके सेंटर एक ही होते हैं, रेडियस अलग अलग होगी लेकिन सेंटर उसका एक ही होगा। जैसे मैंने बना रखा है सेंटर ओ है, अंदर वाले सर्किल का भी, छोटे वाले सर्किल का सेंटर भी ओ है और बड़े वाले सर्किल का सेंटर भी ओ है, बस रेडियाई अलग अलग है। क्या 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, मतलब ये जो छोटे सर्किल का रेडियाई है, रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है और बड़े सर्किल का जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है। क्लियर डियर स्टूडेंट, छोटे वाले सर्किल का रेडियस 7 सेंटीमीटर, बड़े वाले सर्किल का रेडियस 14 सेंटीमीटर। और एंगल AOC, ये जो एंगल दे रखा है ना बच्चों, ये वाला एंगल कितना दे रखा है 40 डिग्री दे रखा है। ठीक, बहुत आसान क्वेश्चन है, सिंपल सा लॉजिक लगना है, क्या लगना है उसको बताता हूं। उससे पहले जो जो गिवन है सबसे पहले बच्चों उसको लिख लेते हैं। गिवन क्या है, रेडियस ऑफ स्मॉल सर्किल। अब स्मॉल सर्किल के रेडियस को हम R से इंडिकेट करते हैं, जो कि कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। अब जाहिर सी बात है, छोटा जिसका रेडियस होगा वो स्मॉल सर्किल होगा, बड़ी जिसकी रेडियस होगी वो बड़ा सर्किल होगा। तो रेडियस ऑफ लार्ज सर्किल,
बड़े सर्किल का जो रेडियस है बच्चों उसको कैपिटल आर से दिखा लेते हैं और वो कितना दे रखा है 14 सेंटीमीटर। क्लियर। अब आपने निकालना क्या है और क्या गिवन है, एंगल AOC इक्वल्स टू 40 डिग्री। बहुत ही बढ़िया, इसमें तो एंगल दे दिया, बहुत ही अच्छी बात हो गई। अब क्या हो गया बच्चों, देखो एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब शेडेड रीजन का एरिया जो रेड पेन से मैंने शेडेड कर रखा है उसका एरिया निकालना है। मतलब आप ABDC इसका एरिया निकाल रहे हो। क्लियर। शेडेड रीजन यही तो है, ABDC इसका एरिया निकाल लो। कैसे निकलेगा बच्चों, ध्यान से देखिए। ये देखो, आप ध्यान से इस फिगर को देखो और इसमें ही दे रखा है इसका आंसर। देखो ये आपका क्या बना, ये दो रेडियाई हैं और ये क्या है, आर्क है। रेडियाई और आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। एरिया जो रेडियाई और आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो अगर हम ये बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकाल लें, उसमें से ये छोटे वाले सर्किल का जो सेक्टर है, ये जो छोटा वाला सर्किल बन रहा है ना उसमें भी तो सेक्टर बन रहा है। ये देखो ये दो रेडियाई हैं और ये आर्क है, तो इसके बीच का रीजन क्या हो गया आपका, इसके बीच का रीजन सेक्टर हो गया। तो अगर हम बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से ये छोटे वाले सेक्टर के एरिया को क्या कर दें बच्चों, माइनस कर दें, तो हमारा वही रीजन निकल जाएगा जिसको हमने रेड पेन से यहां शेडेड किया है। समझ में आ गई बात। ये देखो ये एक सर्किल OA और OC रेडियाई है और ये AC क्या है, आर्क है। तो रेडियाई और आर्क के बीच के रीजन को सेक्टर कहते हैं। तो ये बड़ा वाला सेक्टर हो गया, ठीक। और देखो OB और OD ये भी रेडियाई है, ठीक, छोटे वाली सर्किल की रेडियाई है, ठीक। और ये BD क्या है, आर्क है। तो रेडियाई और आर्क के बीच के रीजन को क्या कहते हैं, सेक्टर कहते हैं। तो बच्चों बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर के एरिया को माइनस कर दो, वही आपका आंसर आ जाएगा, ये शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। क्लियर बच्चों, आ गई ना बात समझ में। तो देखिए कैसे बनाते हैं, ध्यान से समझिए। एरिया ऑफ सेक्टर, अब बड़े वाले छोटे वाले मत लिखो, नाम दे रखे हैं उसके, वो लिखो। एरिया ऑफ सेक्टर, बड़े वाले सेक्टर का नाम क्या है, देखो OAC, ठीक, ये नाम है OAC, एरिया ऑफ सेक्टर OAC। क्लियर बच्चों, ठीक। अब नाम तो आप कुछ भी बोल सकते हैं, OACO ये भी बोल सकते हैं पूरा। क्लियर, OACO इस पूरे सेक्टर का एरिया माइनस एरिया ऑफ सेक्टर OBDO, OBDO लास्ट में वहीं पहुंच गई, OACO इसका इस सेक्टर का एरिया माइनस OBDO इस सेक्टर का एरिया, इनको माइनस कर दो, आपका ABDC का एरिया निकल जाएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में। क्या कर रहे हैं, तो देखिए सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, सेक्टर का फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बच्चों OACO देखो, तो OACO ये बड़ा वाला सर्किल के लिए है ना, ये जो रेडियाई है OA और OC वो बड़े वाले सर्किल की रेडियाई हैं, जिसको हमने किससे रिप्रेजेंट कर रखा है, कैपिटल R से। तो इसके लिए तो कैपिटल R स्क्वायर आ गया, ठीक, माइनस ये भी वही फॉर्मूला θ/360 इंटू पाई, ये OBDO देखो, ये OB और OD स्मॉल सर्किल की रेडियाई है जिसको हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो इसमें r का स्क्वायर आ गया। समझ में आ गया। इसमें मैंने कैपिटल R कर लिया क्योंकि OA और OC क्या बड़े रेडियस की सर्किल है, सॉरी बड़े सर्किल की रेडियस है, तो बड़ी सर्किल की अगर रेडियस है तो हमने इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट कर रखा है, ठीक। और ये जो OB और OD हैं वो भी रेडियस हैं लेकिन छोटे सर्किल की हैं, इसको हमने स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर रखा है। क्लियर डियर स्टूडेंट। अब देखिए थीटा कितना दे रखा है, 40 डिग्री इनके बीच का है, दो रेडियाई के बीच में, यानी इस आर्क के द्वारा सेंटर पर सबटेंड एंगल कितना दे रखा है, 40 डिग्री। तो 40/360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7। इस कैपिटल R देखो बच्चों कितना दे रखा है, 14, तो दो बार है तो 14 इंटू 14 माइनस 40/360 22/7 और स्मॉल r कितना दे रखा है बच्चों, 7 दे रखा है, दो बार है तो 7 इंटू 7। देखो 40 से ये कितने बार कैंसिल, 9 बार कैंसिल, 0 से 0, 4 से 9 बार। क्लियर। 7 2 जा कितना बच्चों, 14,
2 बार कैंसिल हो गया। अब कितना आ गया ऊपर, ध्यान से समझिए, 22 इंटू 14, 22 इंटू 14 अपॉन कितना 9। क्लियर, 22 इंटू 14। अच्छा एक और चीज छूट गई बच्चों, देखो 7 से ये 2 बार कैंसिल ना, 22 इंटू 2 इंटू 14, तो इंटू 2 भी कर दीजिए, 22 इंटू 2 इंटू 14। क्लियर बच्चों, अपॉन में कितना बचा 9 बचा। ठीक, माइनस 40 से ये कितने बार 9 बार कैंसिल, 7 से ये 7 कैंसिल, कितना बचा ऊपर 22 इंटू 7, 22 इंटू 7 अपॉन में कितना आ गया 9, अपॉन में 9 तो है। अब देखो बच्चों जो कॉमन आ रहा है ना, पहले उसको कॉमन निकाल लीजिए। देखो 22 22 आ रहा है ना कॉमन, 22 कॉमन आ गया। देखो 7, इसको मैं 7 2 जा 14 लिख सकता हूं ना, 14 को मैं 7 इंटू 2 लिख सकता हूं, तो दोनों में से 22 इंटू 7 क्या आ रहा है कॉमन, और अपॉन में दोनों की 9 है, तो 9 भी दोनों में से क्या आ गया कॉमन। क्लियर, एलसीएम भी बना सकते हो अपॉन को, तो क्योंकि सेम है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ गई ना बात समझ में, 9 भी आपने कॉमन निकाल दिया, कितना बच गया 22 तो कॉमन आ गया, 7 कॉमन आ गया। ठीक, 7 कॉमन आ गया तो बच गया कितना 2, 7 2 जा 14, तो इसकी 14 की जगह में बच गया 2, और एक 2 पहले से है तो 2 इंटू 2, माइनस 22 कॉमन आ गया, 7 भी कॉमन आ गया, अपॉन का 9 भी कॉमन आ गया, कितना बच गया 1। आ गई ना बात समझ, देखो 22 कॉमन आ गया, ठीक, 7 भी कॉमन आ गया, बच गया 2 इंटू 2, अपॉन का 9 भी कॉमन आ गया, तो अपॉन में 1 बचा, तो कोई लिखने की जरूरत नहीं है। 22 इंटू 7 अपॉन 9 कॉमन आ गया है, ठीक, बच गया कितना 1, तो 1 लिख दिया मैंने। ठीक बच्चों, अब देखिए 22 इंटू 7 करो, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 में 1 15, कितना आ गया 154 अपॉन 9, 2 2 जा 4, 4 में से 1 माइनस करो 3 इंटू 3। बच्चों 3 से ये कितने बार कैंसिल, 3 बार कैंसिल, 3 3 जा 9, क्या 154 में 3 का डिवाइड जाता है, नहीं जाता है, तो ऐसे ही लिख दीजिए 154 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका क्या होगा आंसर होगा। क्लियर डियर स्टूडेंट, कैसे निकालना है समझ में आया। ठीक, बहुत इजी सॉल्यूशन था, बड़े वाले सेक्टर के एरिया में से छोटे वाले सेक्टर के एरिया को माइनस कर दो, शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। कोई नया फॉर्मूला नहीं पढ़ा अभी तक, और पढ़ना भी नहीं है, बस ये समझो जिस पोर्शन का आपने एरिया निकालना है वो निकलेगा कैसे। क्लियर डियर स्टूडेंट, कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कैलकुलेशन जितना इजी आप करें, अगर मैं यहीं पर मल्टीप्लाई कर देता तो कैलकुलेशन बहुत लंबा हो जाता, इसलिए पहले मैंने कॉमन ले लिया और सॉर्ट कर दिया। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस करते हैं, जो कि बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी पेपर की पर्पस से। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, मैंने जो ये रेड पेन से शेडेड रीजन बना रखा है, इसका आपने एरिया निकालना है। इफ ABCD इज ए स्क्वायर, अगर ABCD एक स्क्वायर है, मतलब ABCD अगर स्क्वायर है तो इसकी चारों साइड इक्वल होगी, ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर, मतलब ये AB BC CD और AD ये सब कितने हैं 14 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। APD, ये APD और BPC ये क्या है सेमी सर्किल हैं। बच्चों सेमी सर्किल, सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में कौन डिवाइड करता है, डायमीटर, और जो 2 इक्वल पार्ट बनते हैं उनको ही हम सेमी सर्किल कहते हैं। तो जाहिर सी बात है ये AD और ये BC क्या होंगे, डायमीटर। आ गई ना बात समझ में, क्लियर, क्योंकि ये डायमीटर तो सर्किल को 2 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, जिनको हम सेमी सर्किल कहते हैं। तो बच्चों ये जो आपका AD है और ये जो BC है वो डायमीटर है, और देखो दोनों सेमी सर्किल की डायमीटर 14 है, मतलब रेडियस दोनों की कितनी होगी 7, मतलब दोनों सेमी सर्किल की रेडियस सेम है। क्लियर, मतलब एक सेमी सर्किल का एरिया निकालोगे तो वही दूसरे का भी होगा। तो कैसे निकालेंगे, दोनों सेमी सर्किल का अगर एरिया निकालना है तो 2 सेमी सर्किल का एरिया निकालना है तो 2 इंटू सेमी सर्किल का एरिया कितना होता है 1/2 पाई r स्क्वायर। क्लियर बच्चों, 2 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि जो इसका एरिया होगा वही इसका भी एरिया होगा। तो अलग अलग क्यों निकालें, शॉर्ट कर देंगे, जो इसका एरिया निकाला और इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 सेमी सर्किल है ना, तो एक सेमी सर्किल का एरिया निकालो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर बच्चों, अब देखिए
ध्यान से देखो निकलेगा कैसे ये शेडेड रीजन। सेमी सर्किल की एरिया की बात क्यों कर रहा हूं, ध्यान से देखो। ये जो शेडेड रीजन है जिसको मैंने रेड पेन से आपका क्या कर रखा है, शेडेड कर रखा है, कैसे निकलेगा, इस पूरे स्क्वायर की एरिया में से अगर आप इस सेमी सर्किल के एरिया को और इस सेमी सर्किल की एरिया को माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या, यही जो मैंने रेड पेन से शेडेड कर रखा है। क्लियर? पूरे स्क्वायर की एरिया में से अगर आप इतना और इतना क्या कर दो, माइनस कर दो, तो यही बचेगा जिसको मैंने शेडेड कर रखा है। तब मैंने लिख दिया एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्कल। क्लियर बच्चों? आ गई ना बात समझ में? कैसे किया समझ में आ गया? बस ये समझना है कि शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलना है, फिगर को देख के कॉन्सेप्ट बना लो। पूरे स्क्वायर की एरिया में से अगर मैं इस सेमी सर्किल और इस सेमी सर्किल की एरिया को माइनस कर दूं तो मेरा ये शेडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट? नाउ AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD सब 14 सेंटीमीटर दिए हैं, तो बच्चों डायमीटर भी तो 14 ही सेंटीमीटर होगी सर्किल की, क्योंकि डायमीटर AD और BC तो है। आ गई ना बात समझ में? तो वो 14, ये भी 14, तो डायमीटर क्या होगी सर्किल की 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या हो जाएगी 14 का आधा, 14 का आधा कितना 7 सेंटीमीटर। क्लियर? तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन बच्चों, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्किल। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है बच्चों, साइड इंटू साइड, पढ़ा है ना, माइनस एरिया ऑफ टू सेमी सर्किल। बच्चों एक सेमी सर्किल का एरिया, सर्किल का एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, तो सेमी की बात है मतलब उसका आधा, तो इसका हाफ कर दो। ये तो एक सेमी सर्किल का हो गया। आप कितने सेमी सर्किल का एरिया निकाल रहे हो, टू सेमी सर्किल का, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर? सर्किल की बात हो रही है ना, उल्टा चलो, सर्किल की बात हो रही है तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर। उसके बाद सेमी की बात हो रही है, सेमी मतलब आधा, मतलब सर्किल की एरिया का हाफ सेमी सर्किल का एरिया होता है, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर हो गया सेमी सर्किल का एरिया। फिर 2 सेमी सर्किल की बात हो रही है, ये तो एक ही सेमी सर्किल का एरिया हो गया, यहां 2 सेमी सर्किल की बात हो रही है, तो 2 इंटू हाफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बस इस एरिया को किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 2 से। अगर इन दोनों की रेडियाई अलग अलग होती तो मैं दोनों सेमी सर्किल का एरिया अलग अलग निकालता, क्योंकि दोनों की डायमीटर सेम है तो दोनों की रेडियस भी सेम आएंगी, मतलब दोनों का एरिया ही सेम आएगा, तो दोनों को एक का एरिया निकालो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो। आ गई ना बात समझ बच्चों? क्लियर? अब देखिए साइड कितना दे रखा है 14, तो 14 इंटू 14 माइनस 2 से 2 कैंसिल, कैंसिल हो गया ना, कितना बच गया बच्चों पाई आर स्क्वायर। देखिए 14 14 जा, बच्चों आपने पढ़ा होगा 14 14 196। क्लियर? माइनस पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है बच्चों 7 दे रखी है, तो आर 2 बार है तो 7 इंटू 7, 7 से 7 कैंसिल, 196 माइनस 22 7 जा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 में 1 15। क्लियर? तो 6 में से 4 गया 2, 19 में से 15 गया 4, तो 42 सेंटीमीटर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, किसका एरिया, इस शेडेड रीजन का एरिया। क्लियर डियर स्टूडेंट? निकल जाएगा ना, यही तो निकलेगा, और इसका एरिया कितना आ गया 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत इजी क्वेश्चन था, कॉन्सेप्ट समझना है और क्वेश्चनों को सॉल्व कर देना, कोई नया फॉर्मूला नहीं, जो बचपन से आप फॉर्मूले पढ़ते आ रहे होगे क्लास 6 से या क्लास 5th से या क्लास 4th से, वही फॉर्मूला बच्चों इसमें लग रहा है। आजकल तो क्लास 4th से आपका स्क्वायर हो गया, साइड हो गया, इनके बारे में डिस्कस करना शुरू हो जाते हैं, तो बच्चों वही फॉर्मूला लग के आपको इसको सॉल्व करना है। क्लियर डियर स्टूडेंट? तो वीडियो को पॉज करके सबसे पहले बच्चों आप इतना उतार लेंगे। अब डियर स्टूडेंट जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। तो इतना क्वेश्चन बच्चों जितने आज मैंने बताए हैं वो सारे क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिएगा। तो डियर स्टूडेंट अब वीडियो को पॉज करके इतना उतार के ये सारे क्वेश्चन आप रिवाइज करिएगा।